नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा अरुणा आसफ अली ने फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? इसका ऑप्शन है जिम्बेजी नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो साथियों, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों, आप बताना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1854 में, 1856 में, 1862 में या फिर ऑप्शन डी है 1865 में। तो साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, न्यू मूर द्वीप जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, आप बताना है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 14 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर। तो साथियों, विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, यह आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। अर्थात प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
होम रूल आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो साथियों यह है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है बौद्ध, सिख, जैन या फिर पारसी। तो प्यारे साथियों नवरोज त्योहार आपसे पूछा गया है, तो नवरोज त्योहार जो है पारसी के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारसी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, बंगलौर में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों आपको बताना है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो साथियों यह है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा गया है, तो यह आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों यह है 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन है 1974 में, 1976 में, 1978 में या फिर ऑप्शन डी है 1972 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो साथियों महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो मेरे प्यारे साथियों जोग जलप्रपात जो है आपका यह है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। साथियों जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। और साथियों यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात या फिर इसे महात्मा गांधी जलप्रपात और इसे गोरसप्पा भी कहते हैं। क्या? गोरसप्पा भी इस प्रपात को कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और साथियों यह जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात और इसे महात्मा गांधी के भी नाम से जाना जाता है, यह किस नदी पर है? तो साथियों यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इन सब पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 18, 21, 19 या फिर 22 है। तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषाएं। लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है?
तो साथियों आपको बताना है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। साथियों आपसे ज्योतिबा फूले की पुस्तक के नाम पूछा जाता है कि ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी है? तो साथियों गुलामगिरी एक पुस्तक है। कौन सी आपकी एक पुस्तक है? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह ज्योतिबा फूले ही हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। या तो आपसे सत्य शोधक समाज पूछा जाता है या फिर आपसे गुलामगिरी नामक पुस्तक पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होता है ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो साथियों तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी जो है आपका तंजौर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तंजौर में। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा दो आब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो साथियों आपको बताना है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, बैकाल झील या फिर ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। तो साथियों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है आपका गोविंद सागर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद सागर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, टार्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि टार्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो साथियों यह है बेकिंग पाउडर का एक घटक है। किसका? बेकिंग पाउडर का। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इथेनॉल का क्वथनांक है? तो आपको इथेनॉल का क्वथनांक बताना है कितना है? तो साथियों इथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 78 है। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया, माजुली द्वीप, हवाई द्वीप या फिर ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो है आपका यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा नदी द्वीप पूछा गया है तो आपका यह क्या है? माजुली द्वीप है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। राज्य पूछा जाए किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। कहां? असम राज्य में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, केटी शाह या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपका यह है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। साथियों अगर आपसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर बोलगा। तो साथियों भाखड़ा नागल बांध जो है आपका सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छऊ लोक की नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है
गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा नदी पर। सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सोलोंग त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। बिशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि बिशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, असम में या फिर राजस्थान में। तो साथियों, बिशु त्योहार जो है आपका बेसिकली केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। तो प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान होता है। तो साथियों, आप बताना है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। तो प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप बताना है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है लौह अयस्क है? तो साथियों, लौह अयस्क कौन सा है? नाइट्राइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट या फिर मैग्नेटाइट। तो साथियों, लौह अयस्क आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो है आपका ये है लौह अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लौह अयस्क। बॉक्साइट पूछा जाए किसका अयस्क है? तो यह आपका एल्यूमिनियम का है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो यह दोस्तों फाइनली आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? श्रीलंका में, कांगो में, मौसिनराम में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसिनराम में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर रूस। तो साथियों, भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? गुरु नानक, रामानंद, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों यह आपका रामानुजाचार्य थे। कौन? रामानुजाचार्य। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत में स्थित श्रेणी का नाम आपसे पूछा गया है। तो साथियों, पीर पंजाल जो है आपका ये है भारत में स्थित है। कहां? भारत में। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 43 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।